मुझे बताओ ज़रा कि सड़क के ऊपर जो सड़क जिसका मंसूबा मैंने शुरू किया था, जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँची, उसको यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, फिर आगे जैसे मैंने कहा पंजराब तक पहुँचना चाहिए था। मैं जाऊँगा, शहबाज साहब को भी कहूँगा और मैं मरियम को भी कहूँगा, दोनों यहाँ आएँ। और अगर हमारी हुकूमत आती है तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा, ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूँ। किसी जमात पर तनकीद करके वोट नहीं मांगता, हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित में जलसा आम से खिताब। सवाल उठाया कि गिलगित बल्तिस्तान को आखिर क्यों नज़रअंदाज किया गया, वो तरक्याती मंसूबे क्यों मुकम्मल ना हो सके जो माजी में शुरू किए गए थे। यहाँ अक्सर मंसूबे शुरू तो हो जाते हैं लेकिन मुकम्मल होने का नाम नहीं लेते। अपनी सियासी जद्दोजहद का जिक्र करते हुए लीगी सदर ने कहा कि उन्हें कई मरतबा देश से निकाला गया, जेलों में डाला गया। शुरा से मुखातिब होकर कहा, मुझसे गिला ना करो, कसूर आपका भी है। मुझ जैसे बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, मुझे क्यों मुल्क से बाहर जाना पड़ा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का मेला सजने में सिर्फ 5 रोज़ बाकी। सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर। खातून अव्वल और पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसफा भुट्टो जरदारी भी स्कर्दू पहुँच गईं। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने इस्तकबाल किया। आसफा भुट्टो स्कर्दू में अवामी जलसे से खिताब करेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहले से गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद। पार्टी की मकामी क़यादत के साथ मुलाकातें शेड्यूल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर गिलगित में PTI कारकुनान और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में 4 अजला का हुकूमत साजी में अहम किरदार। दिया मीर, गिलगित, गजर और स्कर्दू सियासी जमातों के लिए सबसे अहम अजला। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,98,788, 62.5% वोटर्स अब 4 अजला में मुकीम। चारों अजला में नशिस्तों की मजमूई तादाद 13 है। हम एटमी ताकत बन गए हैं। हिंदुस्तान जो हमारी सलामती के पीछे पड़ा रहता है, वो हम पे हमला करने की जरूरत नहीं करता। वक्त आ गया है कि एक कम्प्रिहेंसिव प्लान सामने लाया जाए। एक मसला है आपके आईनी हकूक का, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है गिलगित बल्तिस्तान का, उसको कब तक लटका के रखा जाएगा। और ये काम एक पार्टी का नहीं है, मैं कहूं जी मुस्लिम लीग नून करके चली जाएगी, ये सबको करना पड़ेगा। अब आपने 3 जमातों की 3 हुकूमतें देख ली है, तो यार जिसने अच्छा काम किया उसको वोट दे दें। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। गिलगित के अवाम की तरक्की नून लीग की तरजीह है। ख्वाजा साद रफ़ी का गिलगित बल्तिस्तान में कारकुनों से खिताब। कहा, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना हमें वो पूरा करना है। सियासी मुखालिफ दुश्मन नहीं होता, इससे भी बात करनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में वाहिद एटमी कुव्वत है। कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 2 घंटे तवील मुलाकात। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर मशावरत, अहम कौमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दाखिली सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर बातचीत भी हुई। अमरीकी सदर का ईरान से आइंदा हफ्ते मुआहदा होने की उम्मीद का इजहार। सदर ट्रंप कहते हैं जंगबंदी में तौसीआ और हुर्मुज़ खोलने पर बातचीत जारी है। तात्तुल का मतलब फौजी कार्रवाई नहीं होगा। सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म से बात करके लबनान और हिज़्बुल्लाह से मुताल्लिक़ कशीदगी कम करने की कोशिश की है, जबकि फ़रीक़ैन के दरमियान राब्तों के ज़रिए सूरत हाल को काबू में रखने की कोशिश जारी है। तुम एक पागल और नाशुक्र इंसान हो, मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया, करप्शन केस से तुम्हारी जान बचाई, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ और तुम बाज ही नहीं आ रहे। सदर ट्रंप नेतन्याहू पर बरस पड़े, फ़ोन करके खरी खरी सुना दी। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप का मौक़िफ़ था कि लबनान पर इसराइली बमबारी की वजह से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँच रहा है। बैरूत पर हमले ना रोके गए तो इसराइल दुनिया में मज़ीद तन्हा हो जाएगा। ट्रंप के सख्त लहजे पर नेतन्याहू भीगी बिल्ली बन गए, जी 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 करते रहे। हिज़्बुल्लाह की जंगबंदी और ट्रंप के नेतन्याहू को पागल करार देने के बाद इसराइल की हठधर्मी सिहोनी फ़ौज ने जनूबी लबनान पर क़यामत ढा दी। शहर सौर और अल ज़ोहरानी पर खौफनाक बमबारी, कई लबनानी शहरी रिहायशी इलाके मिट्टी का ढेर बन गए। मलबे से ज़ख्मियों और लाशों को तलाश करने की कार्रवाइयाँ जारी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी और इसराइली जहाज़ को क्रूज़ मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। हमले के बाद जहाज़ पर धमाके की इतलात सामने आ गईं। ईरान ने कार्रवाई को जवाबी इक़दाम करार दे दिया। खलीज में समंदरी सिक्योरिटी सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आइंदा किसी भी जारहत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा।
हिजबुल्लाह ने लबनान में मुकम्मल जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। वाशिंगटन में लबनानी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुकम्मल जंगबंदी इसराइली इनखला का पहला कदम होगा। आने वाले दिनों में जंगबंदी पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। इब्तदाई मरहले में इसराइल जुनूबी बैरूत के इलाकों पर हमले से गुरेज करेगा। हिजबुल्लाह के सीनियर रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि उनकी जमात लबनान के तमाम इलाकों में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करती है। जंगबंदी का निफाज खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करने और कशीदगी कम करने में मददगार होगा। लबनान और गाजा में इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को सख्त रद्द-ए-अमल पर मजबूर कर सकती हैं। खित्ते में किसी भी नई कशीदगी का दायरा वसी हो सकता है। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी का इंतबाह, कहा कि मज़ाहमती महवर बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक पर भी इसी नौयत की कार्रवाइयाँ कर सकता है जैसी आबनाए हुर्मस में देखी गई हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने लबनानी हम मनसब से राब्ते में कहा कि ईरान लबनान पर हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। लबनान पर इसराइली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान के सख्त अल्फाज में मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। लबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। पावर सेक्टर को सब्सिडी, IMF ने नो मोर कह दिया। आलमी मालियाती फंड की शर्त पर आइंदा माली साल के बजट में पावर सेक्टर को सब्सिडी में 20% कमी की तजवीज़। बिजली सब्सिडी का हुजम GDP के 0.6% तक महदूद रखा गया। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ सब्सिडी 374 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। चीनी IPPs की वाजिबात अदायगी के लिए भी फंड्स रखने की तजवीज़। IMF का गैर हदफी सब्सिडी ख़त्म करके बराह रास्त नक़द इमदाद की तरफ जाने पर जोर। मुल्क में महंगाई के बावजूद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के रुझान में रिकॉर्ड इजाफा। ईद उल अज़हा पर 1 करोड़ 24 लाख से ज़्यादा जानवरों की कुर्बानी की गई। 28 लाख गाय और बैल, 43 लाख बकरे, 5 लाख भेड़ और 30,000 ऊँटों की कुर्बानी की गई। कुर्बानी के जानवरों की खालों से 8.7 अरब रुपए की माशी सरगर्मियाँ मुतवक्के हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायज़ा और इजलास की भी सदारत की। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लैस करने की हिदायत। एलिट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस की कार्रवाई। मनशियात फरोश खातून 2 बेटों समेत गिरफ्तार। मुलजिमा शीरी हेरोइन, चर्स और दीगर मनशियात की फरोख्त में मुलविस हैं। माजी में सोहराब गोट में मनशियात का बड़ा अड्डा चलाती रही। मुलजिमान 35 मुकदमात दर्ज हैं। बोर्ड बेसन पुलिस ने बदनाम ज़माना मनशियात फरोश यासीन उर्फ शूटर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में मनशियात सप्लाई करने में मुलविस है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का जेल इंतज़ामिया पर पैसे लेने का इल्ज़ाम। अदालत में पेश करने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। अरमगान का दौरान समाअत बयान, कहा मैंने वालिदा और वकील के हवाले से पैसों का नहीं बोला था। फाजिल अदालत से सुनने में गलती हुई। इस वक्त भी जेल इंतज़ामिया का बोल रहा था। अरमगान के खिलाफ मुकदमात की समाअत 9 जून तक मुलतवी। पानी बहुत कम आता है, पानी आता ही नहीं है। पानी महीने में 2 महीने में एक बार आता है तो आते ही नगा आता है, तो गटर का पानी आता है और बिल्कुल बोरिंग पे पानी लेके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो मिनरल वाटर बड़े हैं वो ले लेके गुजारा करें घरों में। तो टैंकर माफिया का भत्ताखोरी चलता है बड़े बड़े उनके साथ, तो उनको पानी बंद ही नहीं होता है। वो वही खुद ही बंद कराते हैं, खुद ही चालू कराते हैं, उनके कमीशन चलता है उनका। कराची के बेशतर इलाकों में पानी की शदीद किल्लत। शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। पाकिस्तान चौक के करीब इलाके भी कई माह से पानी से महरूम। शहरी महंगे दामों टैंकर और RO प्लांट से पानी हासिल करने पर मजबूर। रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करना भी अहले इलाका के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी की लहर। कराची समेत सिंध के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी का राज। आवाम का बुरा हाल। आइंदा हफ्ते मुल्क के जुनूबी और मशरकी इलाकों में हवाओं के 2 सिलसिले दाखिल होने का इम्कान। NDMA के मुताबिक गलियात, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और शमाली बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। KP, कश्मीर, खित्ता पोठहार और मशरकी पंजाब में 5 से 7 जून गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को।